Hello, my dear students, my dear 10th class. Uh, Today I am going to start chapter number 3rd in economics, that is money and credit. A very important and valuable chapter for your board examination as well as your own growth or own knowledge. Okay. You will know about the conservative behaviorism, you will know about the check system, you will know about the debt trap, you will know about the globalization after that. और आपको फिर बहुत सारी इकोनॉमी, चाहे वो कंट्री कंटेक्स्ट में हो, स्टेट के कंटेक्स्ट में हो, आपके घर के कंटेक्स्ट में हो, एवरीथिंग वो प्रैक्टिकल टू द लाइफ आपको सीखने को मिलेगी इस चैप्टर में। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें आएंगी जब आप समझेंगे कि कैसे लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ बात हो, ग्लोबलाइजेशन की बात हो, तो मनी क्रेडिट का अपना एक वहाँ कितना बड़ा रोल होता है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो वाकई में एक सबसे अच्छी बात तो ये होता है, अब जैसे यहाँ पे ना एक छोटा सा नोट है तो ये टीचर्स के लिए, बट जैसे आपकी समझदारी वाली बात हो, आपको समझना हो, तो आप कहाँ से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ तो ये होती है कि मनी हर किसी की क्यूरियोसिटी को और अपनी चीज़ों को ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज़ादी देता है। वी आर फ्री टू बाय एवरीथिंग, वी आर फ्री टू सेल एनीथिंग, वी आर फ्री टू इन्वेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम बहुत सारी चीज़ों से फ्री हैं। हाँ, अब ये कह सकते हैं वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट आर द रेगुलेशन, व्हाट आर द एक्ट, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब आप चाहे बात करें मॉडर्न फॉर्म में मनी की, चाहे वो आपका लिंक टू बैंकिंग सिस्टम से, फिर आप पढ़ेंगे कि इससे पहले बार्टर सिस्टम था। इन द पास्ट वी हैव द बार्टर सिस्टम, एंड फॉर द बार्टर सिस्टम डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ नेसेसरी और नॉट, यू विल ऑल्सो लर्न। ये चीज़ें भी आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो बेसिकली जब वहाँ से नीचे से चीज़ें स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, तो आपको लगता है येस अब आपको इकोनॉमिक्स की एक बेहतरीन समझ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी हैं हमारे आसपास, हमें जो सोशल सिचुएशन है उनको भी समझने में इजी लगेगा, क्योंकि हम कई तरह से कई स्टोरियों को लेके चलेंगे एक बार में नहीं, अलग अलग टाइप से। फार्मर्स भी होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, कोई छोटा स्मॉल बिजनेसमैन भी हो सकता है, पीजेंट भी हो सकता है, कोई जॉब वाला भी हो सकता है, एवरीथिंग। तो उस चीज़ को प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया से जोड़ के भी हमें आगे लेके बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि बात ये है कि न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी जब से आया है तो कंप्यूटराइजेशन और बैंक सिस्टम भी बहुत तेज़ी से फैला है। हम बात करेंगे मनी और क्रेडिट की, बट हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि वो किस किस मीडियम से अलग अलग तरीके से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अब कैशलेस चीज़ों को यूज़ करना है तो डिजिटल पे आना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे इंडिया में 27% लोग तो गरीबी से नीचे हैं, उनके पास तो मोबाइल तो छोड़िए, उनको तो पता ही नहीं है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। मान लीजिए अंबानी जी वाला 600 रुपये का मोबाइल होगा भी, तो बैंकिंग सिस्टम थोड़ी जानते हैं बेटा। जो लोग अच्छे जिनके हाथ में मोबाइल है उनको नहीं पता मोबाइल बैंकिंग ऑनलाइन चीज़ों के बारे में, ठीक है, वो भी जानेंगे आप। फिर आप देखेंगे कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो खुद अपनी तरीके से उन चीज़ों को जान सकें, समझ सकें, इवन अपने कैरियर को भी बना सकें। आप जानेंगे उन चीज़ों को, डिस्कशन आएंगे फंक्शन ऑफ मनी के, मनी से किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं, उन चीज़ों को भी समझना है, ठीक है। आप उसके बाद दो चीज़ों के और बढ़ते हैं, वो क्या होता है, वो होता है आपका करेंसी। आपको जानने का मौका मिलेगा। आप पढ़ते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या है, बैंक्स में उन चीज़ों का डिपॉजिट करने का क्या मतलब होता है, क्या वो चीज़ें हमारे लिए ईज़ ऑफ डूइंग की तरह होती हैं, बिज़नेस बढ़ाने के लिए ईजी होती हैं, या हमारे लिए सेविंग अकाउंट्स में हमारा इंटरेस्ट के साथ मनी आने से लेके ईजी होती हैं, क्या हमारा पैसा वहाँ सेफ होता है क्या, ठीक है। ये पैसा ही होता है, दिस इज़ द मनी दैट पीपल कैन यूज़ एज दे विश एंड द गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर द सिस्टम वर्क स्मूथली। अब गवर्नमेंट तो हमें इंश्योर करती है कि सिस्टम अच्छे से चलेगा, बट ऐसा कई बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के लूप होल्स हैं, या फिर कुछ इस तरह की मिस अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम उसे रेगुलर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत शानदार है, टाइम ही लेगा, तो मैं खुद भी चाहता हूँ ये चीज़ टाइम से फिनिश हो, स्लोली लेके चलेंगे। और दूसरी तरफ आपका एक रिवीजन भी प्रॉपर स्टार्ट करवाना है मुझे। ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको इतना रिवीजन करा देना है कि आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन चुटकियों खेल हो जाए। और 1 सितंबर से जो स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो आई एम हैप्पी और आप भी हैप्पी होंगे।
आप आना शुरू करें और हम अपनी चीज़ों को रेगुलर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या हो व्हाट हैपन व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट सम ऑफ द करेंसी नोट्स यूज्ड बाय पीपल वुड बी मेड इनवैलिड एंड वुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू करेंसी। ये न्यू बुक है तो इसमें ये लिख दिया गया है। क्या होगी, गवर्नमेंट आपसे कहे कि आपके जो पुराने नोट हैं करेंसी के वो बेटा अब इनवैलिड हो गए हैं देशवासियों, अब नए नोट चलेंगे। ये चीज़ें हमारे यहाँ हुई हैं, देखिए दिया भी हुआ है। In India during November 2016, currency notes in the denomination of 500,000 were declared invalid. Invalid घोषित कर दिए बिना जाने समझे। मोदी जी आए, मोदी जी कह के चले गए। मोदी जी को ये समझना चाहिए था कि कितने लोगों की कितनी सब चीज़ें ख़राब हो गई। किसी के घर में अगर 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बचा रखा तो ब्लैक मनी नहीं होता बेटा, वो अपने पेरेंट्स ने आपने बचा के रखा है, क्योंकि वो डिजिटली इतना नहीं जानते हैं, इसलिए वो कुछ पैसे को जोड़ जोड़ के अपने घर पे रखते हैं। हम इन चीज़ों से पॉलिटिकली उठ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी सारी चीज़ों को लॉस झेलते हैं, आप और हम डेली लाइफ में। People were asked to surrender these notes to the bank by a specific period and receive 500 to 1000 rupees other currency note। और ये कह दिया गया कि 500-1000 रुपये के नोट से कालाबंदी बाज़ार बंद हो जाएगी और 2000 रुपये का नोट ले आए। किसी भी डेवलप कंट्री में बेटा 2000 तो छोड़िए, 1000 रुपये का नोट नहीं चलता है, इवन 500 का नहीं चलता। क्यों? ताकि भ्रष्टाचारी कम हो सके। आप 2000 रुपये के नोट लेके 1 लाख रुपये को आप हो सकता है अपनी जेब में रख के किसी को घूस दे सकते हैं। 100 रुपीज़ लेके देके दिखाइए 2 लाख रुपये, स्पेस घेरेगा, वो चीज़ें सामने आती हैं। तो ये गवर्नमेंट ने अपने तरीके से सोचा, बस मिला उस तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी बक दो आप, वो तो ईजी हो जाता है ना। इंडिया में ये सब चल रहा है आजकल। दिस इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन। अब एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, मेरे लिए नया नहीं है क्योंकि मैं इन चीज़ों से पहले भी परिचित हूँ। आप नए हैं, आप इकोनॉमिक्स में चीज़ें नई पढ़ रहे हैं, तो नया वर्ड आया डिमोनेटाइजेशन। उसका मतलब क्या हुआ? नोटबंदी। किसी मुद्रा पे, किसी करेंसी पे आके कह देना कि अब ये चीज़ इनवैलिड है, नई चीज़ों को आप लाइए। Since then people were also encouraged to use their bank deposit rather cash for transaction। तो लोगों से कहा गया कि आप अपने भैया कैशलेस चीज़ों को यूज़ करो, कैश को यूज़ मत करो, डिजिटल पेमेंट को यूज़ कीजिए। Hence digital transactions started by using bank to bank transfer through the internet और मोबाइल फ़ोन, चेक, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ETC। UPI ID भी तो अब काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च हो गई 2016 से। हाँ हुआ है, बट फिर भी बैंकों में पैसा नहीं, ATM से पैसा नहीं। आप निकालने जाओ, देखते हैं आपके भरतपुर में या हमारे आगरा में कितने सारे ATM में पैसा होता है। नहीं होता है, क्योंकि पैसा है ही नहीं कैश में उतना। ओके, तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर आप जाएंगे, एक होता है POS, पॉइंट ऑफ सेल। एक स्वाइप मशीन होती है, POS करते हैं बेटा उसे, छोटी छोटी मशीन्स लेके लोग दुकानदार रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जाएंगी। प्रमोशन इस चीज़ से मिला कि डिजिटल पेमेंट कीजिए, और रिड्यूस किया रिक्वायरमेंट ऑफ कैश को ट्रांजेक्शंस के लिए, ठीक, और कंट्रोल किया जाएगा करप्शन को। ये चीज़ रखी गई, ठीक है, अच्छे कदम हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कुड बी आस्क्ड टू डिबेट ऑन द प्रोसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। बहुत बड़ी डिबेट का मुद्दा है बेटा, ठीक, आपसे भी करवाएंगे क्लास में, लेकिन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना होगा तो उसके लिए अच्छी जगहों से सोर्स लेना ज़रूरी है, तभी आप बात कर सकते हैं। फ़ोन में आई हुई नॉलेज से, व्हाट्सअप, फेसबुक पे उन चीज़ों से आप मत बनिए। आपको बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़िए, अच्छे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, अच्छा न्यूज़पेपर नेट से पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट, मैनी मोर है, लोक सत्ता है, दैनिक भास्कर है, हिंदी में भी है। तो आप उन चीज़ों से जब नॉलेज बटोरेंगे और बेसिक चीज़ों को समझेंगे, तब आप इस पर डिबेट कर पाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज़ और आएगी, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप ये चीज़ जानेंगे कोई चीज़ लेजिटिमेट और लीगल क्या होती है ट्रांजेक्शन्स में जब हम करते हैं बहुत सारे जगह पे, ठीक। हम ये भी डिस्कशन कर सकते हैं कि लीगल क्यों है, क्यों नहीं है, और हम ये भी कर सकते हैं कि डिजिटल कैश ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन्स में क्या सारी चीज़ें लीगल होती हैं, ये भी चीज़ है। आगे क्रेडिट एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्रेडिट कैश की तरह यूज़ नहीं होता है बेटा, ये सिर्फ एक डिजिटल अमाउंट की तरह होता है, समझना आप। डिजिटल अमाउंट बहुत छोटी चीज़ है। डिजिटल अमाउंट मतलब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपको उस पर 1,50,000 का क्रेडिट मिला हुआ है, मतलब आप इतने तक खरीदारी कर सकते हैं। अब बस आपको उस कार्ड को यूज़ करना है। कार्ड के यूज़ से इस पैसे को ही आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, चाहे ट्रांजैक्शन करते हैं आप ऑनलाइन, चाहे डिजिटल कहीं स्वाइप कार्ड करा दें।
आपको कैश नहीं देना पड़ेगा, बैंक कह रही है लो ऐसे यूज़ कर लो आप, लेकिन आप उस पर GST, उस पर इंटरेस्ट, उस पर बहुत सारी चीज़ें वो आपको ही देनी होंगी। ठीक, तो क्रेडिट एक है तो बहुत अच्छी चीज़, बट कई लोगों के लिए एक लालच की तरह है, अरे कर देंगे, पैसा चुका देंगे, चलो क्रेडिट कार्ड है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन जब लास्ट में आता है पे करने पे तो उनकी दिक्कत होती है, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं ब्लंडर होना। ठीक, तो एक क्रूशियल एलिमेंट है इकोनॉमिक लाइफ में, हमारी इंपॉर्टेंस भी बहुत है कि पहले से समझ लें कि इसका कंसेप्चुअल मैनर क्या है क्रेडिट का। ठीक है, और इसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो आप किसी भी क्रेडिट अरेंजमेंट के लिए दे सकते हैं, और ये कैसे आप पे इफेक्ट डालता है लोगों पे। ठीक, ये भी हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। आप देखेंगे आगे किसी ने क्रेडिट लिया, लोन लिया, क्रेडिट और लोन एक तरह से ही होता है, और आप देखेंगे कि उसको वो चीज़ नहीं मिली, उसकी फसल फेल हो गई, उसका बिजनेस फेल हो गया, इवन दैट वो अगेन लेता है, फिर इस तरह से उसके ऊपर डेप्ट होता जाता है और एक डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है। फिर एक नया वर्ड आएगा डेप्ट ट्रैप, आप वो भी समझेंगे, इकोनॉमिक्स की तरीके से समझेंगे तो बेहतर लगेगा। ठीक है, फिर आप 2-3 नई चीज़ें और जानेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक होता है बेटा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। हम जब भी किसी चीज़ पे बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, उसका सोर्स क्या है, गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी लोग हो, इसी बेस पे बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए कि हमारे यहाँ जो सर्वे आते हैं रूरल डेप्ट के, वो आते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये सैंपल कलेक्ट करता है हर एक चीज़ का। ये ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे जो हुआ है 17 राउंड 2013 में कंडक्टेड किया है, उसको अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोल दिया गया है। NSO जैसी चीज़ों को मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है, अब वो NSO ले आए। मोदी जी प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दिया, नीति आयोग ले आए। मोदी जी पुराने नोट बैन करके नए नोट ले आए। हाँ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, बुरी हुई हैं, इसके बारे में डिस्कशन भी होगा, बात भी होगी। ठीक, आपको वो चीज़ें समझनी है अपने देश के अकॉर्डिंग, अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, नॉर्मल लाइफ में इम्पैक्ट होने वाली चीज़ों को लेके, गरीब लोगों को इफेक्ट होने वाली चीज़ों को लेके, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ना होता है। ठीक है, तो वो NSSO ख़त्म कर दिया, अब वो नाम आ गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। अब जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा होता है ग्रामीण बैंक का, वो टेकन करता है हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और वेबसाइट से। तो इसके लिए क्या करना है, इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल ऑफ बैंक रिलेटेड स्टैटिस्टिक ऑन अ पर्टिकुलर डिटेल ऑफ बैंक, यू कैन डू लॉग ऑन द वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको किसी भी ग्रामीण बैंक का डिटेल चाहिए, आप RBI की साइट्स पे जा सकते हैं, क्योंकि RBI सबसे बड़ी बैंक है जो रेगुलेट करती है सभी बैंक को। आप इस चीज़ को समझिए, पहले नॉलेज लीजिए, समझिए। RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंक है बेटा हमारे इंडिया में जो सभी बैंक को रेगुलेट करता है, लॉ बनाता है, अथॉरिटी देता है। एट द लास्ट शाम के डेली 4 बजे सारे बैंकों को रिपोर्ट अपने RBI हेड ऑफिस को भेजनी होती है। उससे पहले वो रीजनल ऑफिस तक भेजते हैं। राजस्थान में जयपुर में है, यूपी में कानपुर लखनऊ में है, दिल्ली का दिल्ली में है, उधर हरियाणा पंजाब का उधर चंडीगढ़ में है। अब वो सारी रिपोर्ट एट द लास्ट कहाँ भेजी जाती हैं, मुंबई, क्योंकि मुंबई उसका हेडक्वार्टर है। डेली का हिसाब रखना ज़रूरी होता है, और आप कंसर्न कर सकते हैं इस बैंक के डेटा को और इन सारी चीज़ों को। किसी भी बैंक को लेके अगर आपको वो चीज़ समझनी है तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक, डेटा जो होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ होता है, वो प्रोवाइडेड होता है वेबसाइट पे नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक नाबार्ड। एक ये बहुत बड़ी बैंक है बेटा जो रूरल के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, खेती के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ इसका बड़ा रोल है। आप उसकी वेबसाइट पर जाके यहाँ से भी वो सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद देखें, समझें, पढ़ें। नेताओं के भाषणों से कुछ नहीं होता है, गलत फालतू की फॉरवर्ड की चीज़ों से कुछ नहीं होता है। और ये नॉलेज जिस दिन इंडियंस 50% भी अगर सीख गया, मैं तो कहता हूँ 40% भी सीख गया, इस देश में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है बेटा। 40% का मतलब ही हो गया कि आई थिंक 1 अरब 30 करोड़ का 40% आई थिंक बहुत हो गया। जहाँ तक मुझे पता है 40-50% का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, कितना समझेंगे इसे आप, 75 करोड़ तो हाफ हो गया। उससे नीचे चले जाओ आप, 50 करोड़ 60 करोड़ के बीच में नंबर आ जाएगा। इतने लोग अवेयर हो जाएं, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इंट्रोडक्शन था। अभी चैप्टर की शुरुआत है। यहाँ से मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में बात होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों? हम कोई चीज़ जब लेते हैं उसके बदले में क्या देते हैं, और पैसे के बदले में पैसे देते हैं, तो उन सभी चीज़ों को, वर्ड को जब यूज़ कर रहे होंगे तो आप एक वर्ड यूज़ करेंगे एक्सचेंज। अच्छा, उसके बीच में जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी,
आप हैं बायर, दूसरा है सेलर, 2 लोग हो गए। अब उसके बीच में जो लेन देन हुआ वो किस चीज़ से हुआ? पैसे से हुआ। अब उस डिजिटल हुआ, कैश से हुआ, क्या हुआ, ये बात का है। लेकिन मीडियम क्या है? मनी आएगा। पहले बार्टर सिस्टम था, ठीक है, कि आपने गेहूं के बदले गेहूं दे दिया किसी को जिसको गेहूं की ज़रूरत थी। मान लीजिए जूता वाला आया, इसमें एग्जाम्पल दिया है, मैं भी उसी को लेके चलता हूँ। ये आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। पुराने टाइम में जब मैं बहुत छोटा था बेटा, 8-10 साल का रहूँगा, तो गांव में बहुत सारे लोग आते थे कुछ बेचने के लिए। कोई गरी लाया, कोई मिश्री लाया, कोई बेर लाया, कुछ लाया, बहुत सारी चीज़ें। तो उसको ज़रूरत अनाज की होती थी, वो अनाज लेता था, बदले में वो आपको वो खाने वाली चीज़ें देता था। और वो उस आटे से, चावलों से या दाल से या गेहूं से अपने घर बार को चलाता था। धीरे धीरे वो जगह किसने ले ली बेटा? मनी ने ले ली। अब उनको मनी दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बाज़ार में जाके उन चीज़ों को और भी चीज़ें खरीद सकता है बनी बनाई। लेकिन वो गुड्स फिनिश्ड आने लगा मार्केट में, इसलिए वो मनी का यूज़ कर रहा है, वरना उससे पहले उसे वही चीज़ चाहिए थी। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता था। तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। बहुत शानदार चीज़ आएगी, आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। और लेट्स सी 2-3 दिन में स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो आप ऑफलाइन होंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। होपफुली ऐसा जल्दी हो, सब कुछ अच्छा हो, और आप भी थोड़ा अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशंस रखें, पढ़ाई करें और स्कूल आना शुरू करें, ठीक है, जब भी आपको बुलाया जाए। होपफुली आपके पास सबके पास मैसेज टाइम से जाएगा जब भी ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।